तो राइट। काश हमने ये उस वक़्त होश के नाखून लिए होते जब यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अपने लोगों को निकाल रहे थे वहाँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये बताइएगा कि रेस्क्यू फ्लाइट्स के हवाले से किसी ने राब्ता किया है या किसी ने आपसे बात की हो कि आप लोग फलां जगह पर पहुंचे और फ्लाइट किसी भी वक्त वहां से निकल सकती है, ऐसी कोई बात हुई है जैन मलिक? देखिए, मैंने भी न्यूज़ में सुना है कि पीआई की फ्लाइट जो रेस्क्यू फ्लाइट है वो आएगी, लेकिन फ्लाइट की तो बात बाद में आती है। पहली बात है कि हम बॉर्डर क्रॉस करें, हमें एम्बेसी कांटेक्ट करें। अभी भी मेरी कुछ जो पाकिस्तानी उनसे बात स्टूडेंट से बात हुई है जो खारकीव में डंकर्स में बैठे हुए हैं, जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो बेचारे डर के वहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत मुश्किल में हैं, डर के बैठे हुए हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। डॉक्टर नोएल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खोखर साहब, उनसे मैं पूछता हूं, पाकिस्तान के सफीर बराए यूक्रेन। नोएल साहब, ये शिकायत आप तक भी पहुंच रही हैं? आप पर्सनली या आपका अमला किसी से जाके मिला हो कि भाई इनको कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दी जाएं रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए? डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ? चलिए डॉक्टर साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जनरल अमजद शोएब साहब, सर जिस वक्त मुलाकात हो रही थी, क्या ये बेहतर ना होता कि अगर ये बस में होता तो रशियन प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की जाती कि पाकिस्तानी शहरी जो यहाँ पर इतने फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए, बाद में कर लेना है आपने जो करना है? होता वैसे ये बड़ा मुश्किल है इस तरह की बात करना। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में देखिए अभी ये जैन मलिक आपके साथ हैं, बेहतर वहाँ जानते हैं सूरत हाल क्या है जी लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत पहले तकरीबन आज से 10-12 दिन पहले जी अमेरिका ने और मगरबी दुनिया के बाकी ममालिक ने अपने सिटीजन्स को कहा था कि वहां से निकल जाएं। हम्म, उस वक्त फ्लाइट्स भी अवेलेबल थी, हम्म, उस वक्त हर तरह की सहूलत थी, ट्रैफिक नॉर्मल थे। हम्म, अब इस स्टेज के ऊपर कोई भी एयरफील्ड, कोई भी एयरपोर्ट यूक्रेन का ऑपरेशनल नहीं है। जी हाँ, आज सारा जोर है और वहां पे जैसे भी जैन भी बता रहे हैं, मैंने जो अभी मैं मुख्तलिफ चैनल से मैं सुन रहा था ये इंटरनेशनल मीडिया में, जी वो कहते हैं जी वहां पे हजारों इंसानों का जमे गफीर है, पोलैंड की जो सरहद है वहां पे। हम्म, और वो नेचुरली उन्होंने अपने इमिग्रेशन के जो तरीकाकार है उसके मुताबिक लोगों को अंदर आने की इजाजत देनी है। हम्म, इस वजह से वहां पे डिले बहुत है, वक्त बड़ा लग रहा है। हम्म, तो ये सूरत हाल तो बननी थी जब जंग शुरू हो गई, तो फिर तो ये, और फिर अगर जैसे अभी जैन किसी अपने दोस्त के साथ जाके कहीं और बैठे हैं जी जी किसी होटल में, हम्म, तो अम्बेसी के साथ इनका राब्ता शायद ना हो रहा हो, हम्म, लेकिन अम्बेसी के लिए भी ये मुश्किल होगा कि वो इंडिविजुअली लोगों को जाके पता करें कि किस होटल में कौन ठहरा हुआ। हम्म, तो नेचुरली ये एक जंगजदा इलाका जहां पे अब अबतरी मच चुकी है, अच्छा, अब जनरल साहब इसमें वहां दो ये चीज़ें कता कलामी की माजरत चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि लोग अगर फ्लाइट्स के ज़रिए जाना चाहते हैं तो चले जाएं क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो इतनी तवक्को नहीं थी कि वाक़तन रशिया यूक्रेन पर चढ़ दौड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरा, एम्बेसडर एक एक बंदे से नहीं मिल सकते, ये कॉन्सेप्ट हमारा अपना क्रिएट करता है। अब तो पूरी दुनिया डिजिटाइज हो रही है, एक एक आपके शहरी का जो डेटा है वो मौजूद होता है कंप्यूटर के ऊपर, अगर कोई करना चाहे तो ये नौबत तो, इस नौबत तक आने में मामलात को तो हम खुद हवा देते हैं ना सर, ये भी तो एक मसला है। ठीक है, लेकिन वहां पे ना भी इंटरनेट काम कर रहा है, ना ही वहां पे लोगों के साथ राब्ता उस तरह किया जा सकता है, क्योंकि जिन जिन जगहों पे लोग फैले हैं वहां इंटरनेट नहीं है। हम्म, वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप देखिए, अमेरिका जैसा मुल्क जब अफगानिस्तान में एक दफा तालिबान का कब्जा हुआ काबुल पे, हम्म, तो जो अफगान काबुल एयरपोर्ट पे जो हालात हुए थे, आज दिन तक दुनिया कानों को हाथ लगाती है। ट्रू। एक दफा जंग शुरू हो जाती है, जब ये गोलाबारी और ये किस्सा शुरू हो गया, जी फिर अबतरी का आलम होता है। हम्म, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सूरत हाल को कंट्रोल करें, लोगों को जमा करें, उनको मुहैया करें ये सारी सहूलियात। हम्म, ये एक हमेशा बड़े से बड़ी ताकतों के लिए भी ये प्रॉब्लम रही है। हम्म, लेकिन होना ये चाहिए था कि हमारी एम्बेसी भी इनको एनकरेज करती और उस वक्त अरेंजमेंट भी हो सकता था। हम्म, जब ये अमेरिका ने वार्निंग दी, लोगों ने दी, मतलब उनके पास इंटेलिजेंस थी, उनको नजर आ रहा था कि ये आजकल में होने वाला काम। हम्म, हम्म, तो उस वक्त ये हम बड़े आसानी से अपने लोगों को इवैक्यूएट कर सकते थे। इनको मशवरा दिया जाता है कि भाई आप निकलें यहाँ से, और स्पेशल फ्लाइट्स का भी इंतजाम हो सकता था, क्योंकि उस वक्त यूक्रेन में भी फ्लाइट्स लैंड कर रही थी। हम्म, लेकिन अब तो वो नो फ्लाई जोन है, वहां पे जा कोई नहीं रहा। हम्म, तो पता नहीं पोलैंड में अगर ये लड़के जाके क्रॉस भी कर जाएं तो आगे जाके पता नहीं पोलैंड में क्या हाल होगा, क्योंकि वहां भी आगे होटलों में इधर उधर जहाँ दुनिया ठहरी हुई है, हम्म,
अब देखिए पीआईए एक जहाज का पूरा लोड वहां पे इंतजार करेगी, ये पता नहीं ये लड़के पहुंच के एक जहाज का लोड बनने में 3 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, कैसे वक्त गुजारेंगे। तो अब ये बिल्कुल बच्चे भी मुश्किल में आए, बहुत ज्यादा एम्बेसी का भी कंट्रोल नहीं रहा। हालात इस वक्त ऐसे हो गए हैं कि वहां से हर कोई भागने के चक्कर में है। 20,000 लोग हैं वहां पे भारतीय, और मैं आज उनका सुन रहा था उनकी इंडियन चैनल पे, वो कोई उनके पास जरिया नहीं निकालने का। उनके लोग कहते हैं जी हमारा एम्बेसी से राब्ते भी होते हैं, तो एम्बेसी आगे से उनको प्रॉब्लम है, वो हमें करें क्या, कहाँ लेके जाए। तो मुश्किल है वहां पे इस वजह से कि अब सब दुनिया वहां से निकलने के चक्कर में है, और रास्ता आपके पास वही है पोलैंड का। तो काश हमने ये उस वक्त होश के नाखून लिए होते जब यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अपने लोगों को निकाल रहे थे वहां से। तो आज ये हमें ये मसला ना आता, ये आइंदा के लिए भी एक लेसन है। जब सूरत हाल बिगड़ रही हो तो लोगों को खुद भी सोचना चाहिए जाने के लिए, और एम्बेसीज को उस वक्त रिएक्ट करना चाहिए, बाद में। वेरी राइट, वेरी राइट। डॉक्टर रफत साहब, आप ब्रेक से पहले फरमा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे की टाइमिंग को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं जो इंप्रेशन ले पाया हूँ आपकी बात से वो यही कि प्राइम मिनिस्टर को इस दौरे को फिल वक्त पोस्टपोन करके कुछ और दिनों का इंतजार करना चाहिए था जब मामला सेटल हो जाते। आप ये कहना चाह रहे थे सर? जी, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर को दौरा मुलतवी कर देना चाहिए था या इस दौरे को मुलतवी करवाने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो मैंने कहा कि मेरा इस्तदलाल ये है कि इस वक्त चूँकि किसी किस्म की भी सूरत हाल से हम दो चार हो सकते थे, और उसके लिए जब प्राइम मिनिस्टर रूस के दौरे के लिए वहाँ पे मौजूद थे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि वहाँ से वॉकआउट कर जाना, और वो फिर दौरे की नाकामी का इतराफ़ वो बन जाता और बहाना बन जाता। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे हालात में हम जब हालात इतने बिगड़ रहे थे तो उस वक़्त ये एंटिसिपेट करना बड़ा मुश्किल था कि हमला किस वक़्त जो रूस के जो पुतिन साहब हैं उन्होंने हमले की जो टाइमिंग थी वो उसके बारे में हमें अगर कुछ अंदाज़ा होता, अगर हमारे लिए ये मुमकिन होता कि हम इस दौरे को तो एक चंद घंटों से पेशतर आगे पीछे कर लेते तो मेरे ख्याल में ज़रूर किया जाता। लेकिन जो सारी की सारी जो उनका पुतिन साहब का जो गेम प्लान है उसको इस नज़र से देखना मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल काम था। और प्राइम मिनिस्टर ने दौरा को अब आप वहाँ पहुँच गए हैं, रूस ने हमला कर दिया है, तो अब आप क्या कह सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो इस मुश्किल हालात से बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले अगर कुछ इस किस्म की कंटिजेंसी जो है वो तैयार कर ली जाती कि अगर हमारे वहाँ पे होते हुए ये जो जिन मसाइल की हम बात करें, तलबा का, पाकिस्तानी शहरियों का वहाँ पे फंस जाना, तो इनकी हिफाजत के लिए हम कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर सकते थे। लेकिन मैं ये भी मैं एम्बेसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात कर रहा हूँ कि जब इसका 20,000 या 25,000 का वहाँ पे जमे गफ़ीर पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर अभी मौजूद है, तो उसके हवाले से एम्बेसी का स्टाफ क्या करेगा? उनके पास डाटा नहीं है, उनके पास एक्सेस नहीं है, और ख़ास तौर पे जब साइबर अटैक जो है वो उनके कम्युनिकेशन सिस्टम के हवाले से किसी किस्म का भी कोई कम्युनिकेशन सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन मुश्किल हालात से दो चार होने से पहले हमें कुछ थोड़ी बहुत प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आसार नज़र आ रहे थे। ख़ास तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो पुतिन साहब की धमकियों को सीरियसली नहीं ले रही थी। उनका ख्याल था कि द वॉर कैन स्टार्ट, लेकिन किस दिन वॉर शुरू होगी इसके बारे में कुछ कहना। वेस्टर्न वर्ल्ड इस मामले के हवाले से पहले से बारहा मुतनब्बे कर रहा था और इसको देख लेना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।